नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल में फिर से पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे दोस्तों मंगल के ट्रांजिट की, जो कि 24 तारीख को यानी कि कल 10:18 से अपनी खुद की राशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में जा रहे हैं। और निश्चित रूप से 9 ग्रहों में जो योद्धा ग्रह हैं, 9 ग्रहों के जो सेनापति हैं, वो जब अपनी जगह में अपनी फुल पावरफुल पोजीशन में जाएंगे तो निश्चित रूप से देश और दुनिया में और आपके भी जीवन में काफ़ी हलचल ये मचाने वाले हैं, ये निश्चित है। तो इन हलचलों की ही बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम अलग अलग तरह की भविष्यवाणियाँ भी करते हैं और बीच बीच में ज्योतिष से संबंधित ज्ञानवर्धक बातें भी बताते हैं। तो काफ़ी उपयोगी हम बनाने का प्रयास करते हैं इस चैनल को, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मंगल की ये जो पोजीशन है भारत के सापेक्ष अगर देखा जाए तो 12वें भाव में हो रही है। और 12वें भाव में जब मंगल स्वग्रही होकर अच्छी स्थिति में बैठेंगे तो निश्चित रूप से वैक्सीन के मामले में अब मंगल जब तक मेष राशि में रहेंगे यानी कि फरवरी तक, तो निश्चित रूप से वैक्सीन इस समय हमारे देश में आ भी जाएगी और वैक्सीन लगना भी शुरू हो जाएगी। इस संबंध में दोस्तों मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारी एक भविष्यवाणी जो हमने कहा था कि कोरोना की का जो बदला हुआ रूप जो है वो परेशानी पैदा कर सकता है, ऐसा हमने अपने सूर्य ग्रहण वाले एपिसोड में कहा था, जिसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहे हैं। ये भविष्यवाणी दोस्तों हमारी एकदम सही सिद्ध हुई है अन्य भविष्यवाणियों की तरह। और आप देखिए कि ये इंग्लैंड में बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है। और इस विषय में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं दे पाएगा, लेकिन ज़रूर कुछ परेशानियां बढ़ाएगा। और विशेष रूप से अप्रैल तक इसका प्रभाव रहेगा। अप्रैल के बाद परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। तो ये हमारा एक और प्रेडिक्शन है, ये जो दूसरा रूप है कोरोना का, इसके विषय में कि विशेषतः अप्रैल तक इसके विषय में परेशानी महसूस होगी। उसके बाद परिस्थितियां काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी और इसका जो भय है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन का रिस्पांस वगैरह जो है उसके कंट्रोल में ये वायरस का जो दूसरा रूप है वो आ जाएगा। दोस्तों, दूसरी बात जो मंगल के ट्रांजिट की हम करना चाहते हैं वो ये है कि मंगल चूँकि एग्रेशन के कारक ग्रह हैं, तो ये जब अच्छी स्थिति में आएंगे तो एग्रेशन बहुत सारी राशियों के लिए एग्रेशन बढ़ सकता है। उनके स्वयं के स्वभाव में, उनके स्वयं के व्यवहार में एक एग्रेशन आप फील कर सकते हैं अपने बिहेवियर में। ये भी मंगल की वजह से होगा दोस्तों। और बॉर्डर पे अब टेंशन काफ़ी बढ़ सकता है, विशेष करके पाकिस्तान और चीन दोनों की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान की दोस्तों मेष राशि है, मेष लग्न है, माफ़ कीजिएगा, और उनकी लग्न में मंगल आ रहे हैं तो उनका एग्रेशन बहुत बढ़ाएंगे। चीन के लिए चौथे भाव में मंगल आ रहे हैं और चौथा भाव मंगल का काफ़ी खराब फल लेके आता है। तो चीन के लिए ये फरवरी तक का जो समय है काफ़ी खराब है, बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। मकर राशि है उनकी, मकर लग्न है, तो उनकी लग्न में जैसा कि हम जानते हैं कि फरवरी में लगभग 6 ग्रहों की युति होने वाली है। तो निश्चित रूप से चीन के लिए ये बहुत ही खतरनाक और ख़राब समय सामने आ रहा है। और आप सभी से अनुरोध है कि आप चीन को ऑब्ज़र्व करते रहें, अपना स्कैनर चीन पे लगाए रखें कि किस तरह की गतिविधियां वहाँ हो रही हैं। आपको समझ में आएगा कि ग्रह किस तरह से प्रभावित करते हैं किसी भी देश को। इसके अलावा दोस्तों, राहु के साथ मंगल चूँकि 2-12 का संबंध बना रहे हैं, और जब भी इस तरह की स्थिति होती है तो भूकंप आ सकता है और धरती डोलती है। और विशेष रूप से इसमें हमने जब ग्रहों की दृष्टियों का अध्ययन किया तो हमने ये पाया है कि कर्क राशि पर शनि और केतु तथा मंगल की दृष्टि पड़ रही है। इसी के साथ जो आपकी मिथुन राशि है उस पर भी कई ग्रहों का दुष्प्रभाव है। तो मिथुन राशि और कर्क राशि जैसा कि हम जानते हैं उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा को इंगित करते हैं।
तो उन दिशाओं में इसी प्रकार तुला राशि और वृश्चिक राशि भी कई ग्रहों के दुष्प्रभावों से होकर के निकलेगी। तो इनकी जो दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा। तो उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा या दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा, इन्हीं दिशाओं में हमारा साइस्मिक एरिया पड़ता है जहाँ पर भूकंप आते हैं। तो निश्चित रूप से भूकंप के प्रति अलर्ट हमें रहना चाहिए। इन क्षेत्रों में जो लोग हैं, अभी भूकंप की परिस्थितियां इन क्षेत्रों में निश्चित रूप से बन सकती हैं दोस्तों, मंगल के कारण। और साथ ही शनि मंगल की युद्ध का जो दृष्टि प्रभाव है, केतु का जो दृष्टि प्रभाव है, उसकी वजह से, साथ ही और भी किसी भी प्रकार की आपदा, भूकंप के अलावा भी कोई आपदाएं आ सकती हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में यानी कि उत्तर पूर्व, उत्तर या दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, इन क्षेत्रों में ही कुछ ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं जिससे शांति पे दुष्प्रभाव पड़े और कुछ जन धन की हानि भी हो सकती है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। दोस्तों, मंगल जो है पुलिस और मिलिट्री के कारक ग्रह हैं। तो निश्चित रूप से जब वो मजबूती लेंगे आकाशीय स्थिति में, तो पुलिस और मिलिट्री का रोल बढ़ाएंगे वो। तो अभी से, कल से यानी कि 24 तारीख से लेके फरवरी मध्य तक लगभग आप देखेंगे कि पुलिस और मिलिट्री का एक्शन, उनकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। बहुत जगह पुलिस और मिलिट्री को आप काफ़ी आगे बढ़ के काम करते हुए देखेंगे। निश्चित रूप से ऐसा तभी होता है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तभी मंगल से संबंधित ये दोनों जो क्षेत्र हैं, पुलिस और मिलिट्री को एक्टिवेट होना पड़ता है। तो निश्चित रूप से कुछ अशांति कारक परिस्थितियों का निर्माण भी अब होने वाला है, ऐसा हमें लगता है। दोस्तों, मंगल का ये जो ट्रांजिट है, ये राशियों के लिए भी अलग तरह का प्रभाव लेके आ रहा है। जैसा कि हमने बताया, मेष राशि के लिए तो ये निश्चित रूप से अच्छा फल लेके आएगा। हालांकि थोड़ा उनका एग्रेशन बढ़ेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो मेष राशि के लिए तो अच्छा है। लेकिन जो 4 राशियां हमने कहीं, जैसे कि मिथुन राशि, दूसरी कर्क राशि, तीसरी तुला राशि और चौथी वृश्चिक राशि, इन राशियों के लिए चूंकि शनि के साथ भी दृष्टि संबंध बन रहा है, कर्क राशि पर शनि की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि अब पड़ने लगेगी। तो शनि और मंगल का विच्छेदात्मक प्रभाव, केतु का भी विच्छेदात्मक प्रभाव कर्क राशि में पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कर्क राशि को सावधान रहना चाहिए। स्वभाव में बहुत ज़्यादा उग्रता न लाएं, विस्फोटक परिस्थितियों का निर्माण अदरवाइज हो सकता है, तो जिसको फिर आपको संभालने में बड़ी दिक्कत होगी। मिथुन राशि के लिए भी ये जो समय है, ये चूँकि ये पाप मध्यत्व में आ जा रही है, एक तरफ केतु की दृष्टि पड़ रही है, एक तरफ शनि की दृष्टि पड़ रही है, और मिथुन राशि पर स्वयं में मंगल अब दृष्टिपात करेंगे। तो आपको भी एग्रेशन से संबंधित समस्याएं, आपको भी झगड़ा, विवाद, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण आपके जीवन में हो सकता है। तो आपको भी सावधान रहना चाहिए। शांति कहीं ना कहीं प्रभावित आपके जीवन में भी होगी। इसी प्रकार दोस्तों, तुला राशि के लिए अगर हम देखें तो तुला राशि के ऊपर भी शनि और मंगल का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से एग्रेशन से उनको भी बच के रहना चाहिए, और ऐसी परिस्थितियों में शांति से अपना समय निकालें तो अच्छा रहेगा। इसी प्रकार चौथी जो राशि है दोस्तों, वृश्चिक राशि, उस पर भी राहु केतु इन दोनों का प्रभाव है, और साथ ही अब मंगल का भी प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है और मंगल मजबूत भी हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से चूँकि राहु केतु दोनों का प्रभाव है, तो चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट और अनहोनी घटनाएं, इनसे आपको बच के रहना चाहिए। तो ये जो 4 राशियां हैं दोस्तों, इनको विशेष रूप से इस ट्रांजिट में सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो राशियां हैं उनके लिए इसका प्रभाव सामान्य ही रहेगा। वृषभ राशि की बात करें तो उनके लिए 12वें भाव में हो रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ वगैरह हो सकती है उनको, तो उसके लिए सावधान रहें।
मिथुन के लिए हम बता चुके हैं, कर्क के लिए हम बता चुके हैं। सिंह राशि के लिए अच्छा समय रहेगा, उनके बिगड़े हुए काम बनेंगे। कन्या राशि के लिए भी दोस्तों, चूंकि अष्टम भाव में है तो स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ दे सकता है ये ट्रांजिट, विशेष करके पेट से संबंधित और सर से संबंधित, सिर दर्द की समस्या हो या पेट में तकलीफ हो, ये हो सकता है। तुला और वृश्चिक के बारे में हम बता चुके हैं। धनु राशि के लिए अच्छा समय रहेगा दोस्तों, उनको काफ़ी बिगड़े काम उनके बनेंगे, काफ़ी प्रोग्रेसिव टाइम है। मकर राशि के लिए भी विवादजनक स्थितियों का निर्माण परिवार में ये स्थिति करा सकती है, तो उसके लिए सावधानी रखें। कुंभ राशि के लिए पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा ये। और मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए ये जो युति है धन प्राप्ति और भाग्यवर्धन की युति रहेगी। तो इस प्रकार सभी राशियों के लिए ऐसा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, मंगल जैसा कि हम जानते हैं कि एक अग्निकारक ग्रह है और सेनापति हैं, जो 9 ग्रह हैं उसमें सेनापति का दर्जा उनको प्राप्त है और फरवरी तक ये मेष राशि में रहने वाले हैं। और जैसा कि हमने अपने पहले के भी वीडियोस में युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण होने की बात कही है, उससे संबंधित प्रेडिक्शंस भी किए हैं और ये समय अब उसका चालू हो रहा है दोस्तों कल से। तो कल से आपको विशेष रूप से नज़र रखनी चाहिए अलग अलग देशों के किस तरह से संबंध घूमते हैं, किस तरह से संबंधों में परिवर्तन आता है, कहीं पे संबंध खराब होते हैं। तो इन चीज़ों को आप ऑब्जर्व कीजिए। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से परिस्थितियां विपरीत होंगी और अचानक युद्ध की परिस्थितियों का भी निर्माण हो सकता है। फुल फ्लेजेड युद्ध भी हो सकता है, अदरवाइज टेंशन तो ज़रूर हो जाएगा, छुटपुट घटनाएं निश्चित रूप से होंगी और कहीं पर विश्व में युद्ध भी निश्चित रूप से होगा और एक से अधिक देशों का युद्ध होगा। तो ये दोस्तों हमारा प्रेडिक्शन था और फरवरी के अंत तक आप इसकी परिणति होते हुए देखेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर समय है और हम सभी को इस समय पर अलर्ट रहना चाहिए। इकोनॉमी के बारे में भी है, जैसा हमने बताया था अपने पिछले वीडियो में, शनि और गुरु की युति के संबंध में जो वीडियो बनाया था कि इकोनॉमी की स्थिति भी खराब हो सकती है। तो ज़रूर इकोनॉमी के एंगल से भी आप ध्यान रखें, अपने पैसे अपने पास रखें और क्योंकि अगर युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं तो निश्चित रूप से फिर शेयर मार्केट वगैरह भी प्रभावित होता है। तो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग भी थोड़ा ध्यान से अभी इन्वेस्टमेंट करें और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक साथ अभी ना करें तो ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य बिंदु थे मंगल के ट्रांजिट के बारे में जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।